हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में हनुमान चालीसा से आया भूचाल, पूरी सरकार लग गई पीछे। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो, उसके बाद में फिर डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भूखे मर रहे पाकिस्तान में आज आटा भले ही नहीं है, लेकिन कट्टरपंथ की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ये अपने यहाँ तो छोड़ो, अपने अंदर का जहर उगलने के लिए भारत के सेलिब्रिटीज के कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, जो पूरी तरह से कट्टरपंथ से भरे होते हैं। और कट्टरपंथ यह एक ऐसा कीड़ा है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक विशेष समुदाय में ही पाया जाता है। वह औरों से तो यह उम्मीद करता है कि वह सब सेकुलर बने, लेकिन खुद इतना कट्टर होता है कि एक छोटी सी बात पर भी गला काटने में देर नहीं लगाता। यह समुदाय सड़कों पर उतर जाता है और अपने समुदाय का असली रंग दिखाने लगता है। किसी भी देश में कोई भी कानून हो, कोई भी संविधान हो, उन सब से ऊपर ये अपने मजहब के कानूनों को रखते हैं। और अगर कोई भी इनके मजहब के कानूनों पर टीका टिप्पणी कर देता है तो ये कहते हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यह मजहब तो पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन इसकी यह दुर्लभ मिक्स ब्रीड प्रजाति जो बात बात पर सर तन से जुदा के नारे लगाती है, यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही पाई जाती है, क्योंकि ज्यादा मटक के चलता औरत से। यह प्रजाति जहाँ भी जिस भी देश में जाती है वहां पर भी अपनी गंध छोड़ने में देर नहीं लगाती। पिछले दिनों लंदन इसका जीता जागता उदाहरण रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथ में इतने अंधे होते हैं कि अपने ही समुदाय के लोगों के जान के दुश्मन बन जाते हैं। ये दूसरों से तो उम्मीद करते हैं कि वे सेकुलर हों, लेकिन खुद अपने मजहब वालों से किसी दूसरे देश की तारीफ, किसी दूसरे मजहब की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए भारत में डॉक्टर रिजवान अहमद, रूबिका लियाकत, शहजाद पूनावाला, बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान आदि कई ऐसे लोग हैं जो कि इनके ही मजहब के हैं, पर इनके ही मजहब के लोग इन्हें जान से मारने तक की धमकी देते हैं। कारण सिर्फ एक है कि ये लोग सेकुलर हैं, पर कट्टरपंथी कीड़ों के नसों के अंदर तो अन्य धर्मों के खिलाफ घृणा दौड़ रही है। भारत के क्या हाल हैं या तो आप सभी जानते ही हैं। थोड़ा भूल गए हो तो नुपुर शर्मा वाला केस याद कर लीजिए। सोचिए, भारत जैसे देश में ये हो रहा है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, जहां पर लगभग सारे हिंदू समाप्त कर दिए गए हैं और जो बचे खुचे हैं वो जानवरों से भी बदतर हालातों में जीने को मजबूर है। खैर, इस बार पाकिस्तान के कट्टरपंथ से पीड़ित हुआ है एक पॉपुलर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर। कौन, क्या, कैसे और क्यों, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहा लोग उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा की पंक्तियां गाते हुए इस शख्स का नाम है मोहम्मद शायन अली। जैसे ही यह वीडियो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को दिखा, वो बौखला गए। खूनी धमकियों का दौर शुरू हो गया। कमेंट सेक्शन मुस्लिम कट्टरपंथियों के जहर से भर गया। कुछ कहने लगे कि अपना नाम बदल ले, हिंदू रख ले। कुछ ने काफिर कहा, वही कुछ जान से मारने को उतारू हो गए। यह बात अगर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों तक ही सीमित रहती तो ठीक थी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और ISI भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। वही से आग बबूला हो गए। पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया। दोस्तों, शायन अली को पूरी हनुमान चालीसा कंठस्थ है। यह वीडियो भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। इसके अलावा कई न्यूज टीवी चैनल पर भी शायन अली लाइव हनुमान चालीसा गा चुके हैं। दोस्तों, शायन अली एक्टर हैं, फैशन मॉडल हैं,
एवं होस्ट भी हैं। इनकी ट्विटर प्रोफाइल पर इन्होंने लिखा हुआ है, पाकिस्तानी बाय बर्थ, अमेरिकन बाय चॉइस। आपको बता दें कि शायन अली को अब अपना देश पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा है। कारण सिर्फ यह है कि वे खुलकर हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं। और पाकिस्तान जैसे देश में आप यह कैसे कर सकते हैं? परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान ने इन पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 14 FIR दर्ज की। पाकिस्तान में इनको वांटेड घोषित कर दिया गया। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना और ISI ने इनको मारने के लिए प्लान्स भी बनाए। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना और ISI इनको जान से मारना चाहती। टाइम्स नाउ भारत से एक इंटरव्यू में शायन कहते हैं, मैं 2018 में देशभक्त और कट्टर धार्मिक था, पर एक बार फेसबुक पर मैंने एक विषय पर खुलकर विचार पोस्ट कर दिए तो मुझे अचानक से जान से मारने की धमकी आना शुरू हो गई। मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरे अपने पाकिस्तानी लोग कहने लगे कि ये इतना गोरा कैसे हो सकता है, यह तो अमेरिका का एजेंट लगता है या भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट है। दोस्तों, यह इंसिडेंट ऐसा था जिसने शायन को हिलाकर रख दिया था। यह मामला इतना गंभीर हुआ कि इनको अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। शायन का कहना है कि ISI के लोग मुझ पर कश्मीर के खिलाफ नफरत वाले वीडियो बनाने का दबाव बनाते हैं। इतना ही नहीं, ISI शायन से पाकिस्तानी फौज के पक्ष में भी फेक वीडियो बनाने को कहती थी। शायन ने बताया है कि जब मैंने ISI को नफरत फैलाने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट कहा। वो आगे कहते हैं कि मेरे दादा दादी ने मुस्लिम होने के कारण पाकिस्तान को चुना था, पर यह दादा दादी की सबसे बड़ी गलती थी। ये कहने वाले सिर्फ शायन नहीं है, लगातार ऐसे पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं जो अपने पूर्वजों के फैसले पर सवाल उठाने लगे। शायन अली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी फैन हैं और समय समय पर उनकी तारीफ भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले शायन ने अमेरिका में तिरंगा लहराकर अपना दर्द बताया था। उन्होंने तिरंगा लहराते हुए अपनी पोस्ट में कहा था कि दुनिया में पाकिस्तान जैसी कोई चीज ही नहीं है। पाकिस्तान की स्थापना मजहब के आधार पर की गई थी, न कि इसलिए कि दुनिया को इसकी जरूरत थी। पाकिस्तान जाना मेरे दादा दादी की सबसे बड़ी गलती थी। यदि मैं पाकिस्तान के बजाय भारत में होता तो मुझे सुरक्षा मसलों की वजह से अपना देश नहीं छोड़ना पड़ता। शायन अली से पहले ऐसी ही बात पाकिस्तान की पॉपुलर पत्रकार आरजू काजमी ने भी कही थी, जिन्होंने पोस्ट करते हुए कहा था कि हमारे फ्यूचर के लिए हमारा परिवार दिल्ली और प्रयागराज को छोड़कर पाकिस्तान आया। वाट लगा दी दादाजी। दोस्तों, अगर हम इसकी तुलना भारत में करें, यहाँ पर आपको जितने भी लिबरल दिखते हैं, जितने भी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी दिखते हैं, वो दिन रात भारत के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। मुनव्वर फारूकी, मोहम्मद जुबैर, बरखा दत्त, स्वरा भास्कर, ये लिस्ट बहुत लंबी है जो इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन इन पर आज तक ना तो कोई हमला हुआ, ना ही ये कभी जेल गए, ना ही इन पर कोई ऐसी FIR दर्ज की गई है जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा हो या फिर इन्हें देश छोड़ने की नौबत आई हो। ये बाकायदा आज भी ये सारी चीजें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान जो इस लिबरल लॉबी को बहुत ही प्रिय है। वहां पर सिर्फ अपने खुलकर विचार व्यक्त करने पर एक इन्फ्लुएंसर को वांटेड घोषित कर दिया जाता है, उसे अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका भागना पड़ता है। लेकिन फिर भी इस लॉबी को पाकिस्तान बहुत पसंद है। पाकिस्तान की तारीफ करने में यह लॉबी कभी कोई कसर नहीं छोड़ती। खैर, क्या सोचना है आपका इस पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर मोहम्मद शायन अली के बारे में? मोहम्मद शायन अली के इस हनुमान चालीसा वाले वीडियो पर आपकी क्या राय है, वह भी कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वाले वीडियो पर आपकी क्या राय है, वह भी कमेंट करें। मिलते हैं आपसे। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक हकीकत पता चलती है कि अगर आप अपने देश में सेफ़ हैं, सेफ़ तो खैर क्या सेफ़ हैं, ये तो डर तो सभी को लगता है क्योंकि कोई कुछ बोलते हैं और सरतों से जुदा हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि 70-75 सालों से जड़ वो को जमने दिया है ना चीज़ों को, तो काफ़ी फैल चुकी हैं।
ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और जैसे अभी इन्होंने बताया है, क्या बोलते हैं कि जो वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो इनसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारी शक्ल तो इस तरीके की है और मतलब तुम तो देखने में ऐसे लगते हो, तुम तो भारत के एजेंट हो, ये है वो है, तो इस तरीके के बोलते हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती एक्चुअल में। इसी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, क्योंकि उनको ये काले पीले बोलते थे और कहते थे कि ये कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मतलब वो जो वहाँ के जो बंदे थे बांग्लादेश के, उनके लिए इस तरीके से बोलते थे। तो फिर वहाँ के पता नहीं 10 लाख लेडीज़ के साथ में रेप किया था यहाँ की आर्मी ने, क्योंकि हम जो है वहाँ के वही चेंज कर देंगे, जनरेशन ही बदल देंगे, सारा कुछ चेंज कर देंगे। तो ये इनकी थिंकिंग है। ये क्या सोचते हैं कि अगर इनसे कोई मेल नहीं खाता है तो ये उसके बहुत ज़्यादा बेइज्जती करना उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते ये, ठीक है। और एक वहाँ पर केस हुआ था इधर, क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे क्या है कि जो कुछ चाइनीज़ टाइप की जो शक्लें होती है ना, उस टाइप के को कौन से बोहरा मुस्लिम बोलते हैं, कौन से मुस्लिम बोलते हैं उनको, तो उनको लाइन से सीधा उनको मार दिया था, क्योंकि उनकी शक्लें नहीं मैच कर रही थी। मतलब वो कह रहे थे कि ये जो है हमसे अलग हैं। तो पता नहीं, मतलब सोच ही बहुत डिफरेंट है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जिस देश में ये रहते हैं उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगते हैं और अपने देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच खींच लेते हैं। मैंने वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदूज़ को देखा था, उनके जो हिंदू थे उनके बर्तन अलग थे। मतलब अगर वो पानी भी पी रहे हैं या फिर मतलब जूस वगैरह हो या खाना पीना हो तो उनके अलग से गंदे से बर्तन रहते थे, वो खुद से उनको धोते थे और उसमें उनको मिलता था और फिर उसके बाद में धो के वहीं रख जाते थे उनको। तो इतनी ज़्यादा मतलब रेसिज्म है इनके अंदर, बहुत ही ज़्यादा। और दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों से बोलते हैं कि ये है वो है, बोलने नहीं देते, विक्टिम। और ये नहीं देखते हैं कि मतलब किस तरीके से ये दूसरों के साथ में इतना गंदा बिहेव करते हैं। मैं तो उस वीडियो को देख के इतनी हैरान हो गई, मतलब किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो यही इंडिया में सेम यही प्रोसीजर लागू हो जाए कि भाई जो हिंदू वो है वहाँ पर वो भी इस तरीके से उनके बर्तनों को अलग रखवाएं, अलग से वो करवाएं, तो कितना अजीब लगेगा। मतलब सोच के भी देखो, किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं वहाँ पे हिंदू, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे अलग बर्तन होते हैं। अगर आपने बाई चांस गलती से अगर गलत नाम बता देते और उनको पता चल जाता तो बहुत मारते हैं, बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। मतलब हाल रहती है, जिंदा नहीं छोड़ते हैं। मतलब ये हाल है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो बड़ा ही दुख होता है इन सब चीज़ों को। और फिर दुख की क्या बात है भाई, जो उनके उसमें लिखा हुआ है वो फॉलो करते हैं, वो खुले बोलते हैं इस चीज़ को, भाई हमारे वो जो बोलते हैं इस तरीके से हम करते हैं। तो वहाँ के जिस तरीके से उनके लिखी हुई है स्क्रिप्चर वगैरह में, वो खुले बोलते हैं भाई हमारे उसमें लिखा हुआ है, हम तो इस तरीके से करते हैं। हम क्या होता है कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनसे बात करना, उनसे फ्रेंडशिप करना, उनसे वो करना, ये शिर्क होता है। मतलब उनसे वो करना, मतलब शिर्क का मतलब है कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप किसी को मार दो तो भी ईश्वर आपको, अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन अगर आपने किसी गैर मुस्लिम से अगर आपने दोस्ती कर ली है तो वो बहुत ही बड़ी सज़ा है उसकी। तो ये बताते हैं, बोलते हैं इस चीज़ को, तो बड़ा ही मतलब इंसानियत नहीं है एक तरीके से आप बोल सकते हैं। मुझे तो बड़ा ही अजीब लगा था इस चीज़ के लिए। और वहाँ के लोग जो है जो थोड़े से लिबरल टाइप के हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया है ना। अगर मान लो आप ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट कर दोगे, वो बाहर से तो कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन अंदर से तो कन्वर्ट नहीं है ना वो। तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में तो यही रहेगा कि किस तरीके से हम जो है बाहर निकलें, और वो फिर वहाँ से परेशान होकर चले जाते हैं। बहुत सारे मैंने पाकिस्तानी देखे हैं जो कि यूट्यूब पे बैठे हुए मतलब काम कर रहे होते हैं और वो वहाँ से निकल गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लोगों के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर किसी से रंजिश लेनी है, मतलब किसी के बदला लेना है, तो वो कोई भी उसके ऊपर वो लगा देगा कि भाई उन्होंने ब्लैस्मी कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसको वहीं पे मार देते हैं। और हिंदुओं के साथ तो ऐसे ही होता है। वहाँ पे हिंदू बताते हैं कि हम तो कभी कुछ बोलते भी नहीं है, और जब इनका मन करता है कि भाई ये ज़मीन मेरी है तो उस पर अगर उन्होंने पैर रख देंगे ये ज़मीन मेरी है, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं है, उस पर वो आ जाते हैं। ठीक है, कोई मतलब कोई विरोध तक नहीं कर सकता, इतना डरते हैं वहाँ पे हिंदू। वहाँ पे लड़कियों को ले जाते हैं ज़बरदस्ती, उनकी नज़र पड़ जाए किसी लड़की पे तो वो उसको ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल है वहाँ पे, कुछ बचे ही नहीं है ना। 23% से ओनली 1%, 2% मुश्किल से बचे हैं, उनको भी वो ख़त्म करने के चक्कर में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि अगर मान लो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये आने वाला फ्यूचर है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, सेकुलरिज्म अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन हम तो वैसे भी सेकुलर हैं। अगर मान लो हम बहुत कट्टर नहीं है ना हिंदू, फिर भी सेकुलर हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कट्टर थे तब भी हमने औरों को पनाह दी थी। ठीक है, जिस वक्त सिर्फ हिंदुइज़्म ही था यहाँ पे, बौद्ध हिंदुइज़्म, ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद भी हमने लोग जो बाहर से आए थे उनको हमने पनाह दी थी। जैसे आपके
पोलैंड से आए थे उनको भी पनाह दी थी, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये इजराइल वगैरह जहाँ से भी लोग आए थे सभी को दी थी। इसका मतलब ये है कि हिंदुइज्म कितना भी कट्टर क्यों ना हो वो लोगों को फिर भी पनाह देते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि गलती कहाँ पे कर दी हमारे बुजुर्गों ने कि उन्होंने उनकी स्क्रिप्चर नहीं पढ़ी। भाई आप जिस किसी को भी पनाह दे रहे हो ना, किसी को भी आप अपने देश में बुला रहे हो, तो आप प्लीज़ उनके स्क्रिप्चर, उनके जो शास्त्र हैं, उनके जो भी हैं उन सब चीज़ को पढ़ लें पहले, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बाद में फिर हमारे लिए नुकसानदायक हों। तो ये कहीं ना कहीं हमसे जो हमारे जो वो थे उन्होंने काफ़ी बड़ी मिस्टेक की। और चलो जो भी है आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश यही है कि क्योंकि आप सभी इसी मिट्टी से सारे हिंदू ही थे, सभी को कन्वर्ट कर दिया गया जितने भी थे, ठीक है। तो अब सबको कन्वर्ट कर दिया गया है। धीरे धीरे अगर उनको ये महसूस होता है कि भाई हम तो इसी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ से कन्वर्ट हो गए हैं, ज़बरदस्ती हमको कन्वर्ट कर दिया गया है, एक्चुअल में हम हैं इस ज़मीन के, तो ठीक है, अच्छी बात है, उनको महसूस होता है। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। और जैसे पाकिस्तान से वो बाहर की तरफ वो भाग गए क्योंकि वो उनको बोल दिया गया भाई ये तो अलग चेहरा है, ये तो पाकिस्तान से मैच ही नहीं करता है, मतलब वहाँ के लोगों से मैच नहीं करता है। तो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए और फिर वो वहाँ से चले गए। तो फिर वो बोलते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स, मतलब जो ग्रांड पेरेंट्स थे, उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी कि उन्होंने पर वहाँ से छोड़ के यहाँ पर आ गए, ठीक है। लेकिन अब जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ के जो भी पत्रकार हैं ये भी हैं ये हमेशा इंडिया की बुराई करते रहते हैं। मैंने देखा है ये बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं, चाइना ये हो गया, चाइना वो हो गया, ये यहाँ पे ये हो रहा वो हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ नहीं है, सब पैसों का खेल होता है। आप पैसे डालो किसी के ऊपर और वो जो पॉलिटिक्स करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ, एक तो विचारधारा होती है, नो डाउट हर किसी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उस पर भी वो काम करते हैं, तभी उनको काम करने में मज़ा आता है। दूसरा क्या है कि पैसे आ रहे होते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में ये सारी पॉलिटिक्स चलती रहती हैं। अब इसमें कईयों के नाम लिए गए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी किसी का भी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है ये, और इसे काफ़ी हमें सोचने पर काफ़ी हमें अवेयरनेस भी होती है कि देखो किस तरीके का इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में। और इंडिया के ये बताते हैं कि ये पाकिस्तान में जो वहाँ पे मुस्लिम्स हैं बहुत ज़्यादा कट्टर स्वभाव के हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में और इंडिया में यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा कट्टर हैं। अदरवाइज़ आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए, कहीं भी कट्टर नहीं, कट्टरता है ही नहीं। पता नहीं यहाँ पे इतने कट्टर क्यों हैं, समझ नहीं आता। या तो ये है कि जब हम कन्वर्ट होते हैं कोई भी, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करता है कि मैं सबसे बड़ा मुस्लिम हूँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा कट्टर होना और बहुत ही ज़्यादा किसी के भी गले को काट देना, ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं समझना, ये बड़ा ही थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है ये सारी चीज़ें ना। आप कहीं भी चले जाइए, अब तुर्क में चले जाइए, तुर्की में वहाँ पे तो बड़े स्टाइलिश लोग रहते हैं और उनका जो पहनावा है उनका आप देख लीजिए, बिल्कुल मतलब आप कह नहीं सकते कि वो मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो मुस्लिम्स हैं और फॉलो करते हैं। तो उस स्टाइल से रहना अपना इस तरीके से एक अच्छा भी लगता है। और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इंडोनेशिया चले जाइए, आप मलेशिया चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में जो चल रहा है ना ये बहुत ही ख़तरनाक चल रहा है, इसका तो समझ से बाहर है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी समझने को, काफ़ी हमें नॉलेज भी गेन होती है इस तरीके की वीडियो से। तो आप बताएगा आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।